हेलो गाइस, वेलकम। 13 अप्रैल को इन्फोसिस का रिज़ल्ट आया था और आज हमारा एचडीएफसी का रिज़ल्ट आया है, एचडीएफसी बैंक का। तो दोनों रिज़ल्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि मंडे को हमारा कैसा मार्केट हो सकता है इस रिज़ल्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इन्फोसिस के रिज़ल्ट से। तो बेसिक हम लोग नंबर फिगर ये सब देखेंगे, ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग ओवरऑल चलते हैं और क्वार्टर रिजल्ट लगाते हैं। क्वार्टर क्वार्टर में हम लोग रेवेन्यू सेक्शन में देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा कि जो पिछले साल के हिसाब से ईयर ऑन ईयर तो ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का एक स्टेडी ग्रोथ था, हर बार 2000 करोड़ ज़्यादा हो रहा था अप्रॉक्सीमेटली, इस बार वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो रेवेन्यू थोड़ा सा घटा है। ओवरऑल हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं क्या, और नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से घटा है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 400 450 करोड़ के आसपास में घटा है जो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक ही ग्रोथ है। तो अगर कोई इंसान लॉन्ग टर्म का व्यू रखता है तो ये क्वार्टर काफ़ी अच्छा एक हो सकता है अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में एंट्री लेने का। ठीक है, बेसिक हम लोग और देख लेते हैं बैलेंस शीट वगैरह। तो बैलेंस शीट वगैरह तो सीधा सीधा है कि रिजर्व्स हमेशा ही बढ़े हैं और टोटल लाइबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है रिजर्व पे। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी हमारा 1,25,816 करोड़ का है और रिजर्व्स हमारा सिर्फ 73,338 करोड़ का है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं कि इस बार कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। तो आपको दिखेगा कि अप्रॉक्सीमेटली 15.11% का प्रमोटर होल्डिंग है। ये हम लोग इन्फोसिस का बात कर रहे हैं। एफ इस बार थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है, जो 36.20 था अब उसको 36.29% कर लिया है। और डी भी उसी हिसाब से ओवरऑल बढ़ाया ही है। और ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ही अच्छा ग्रोथ है, एकदम सीधा अप्रॉक्सीमेटली डबल ही है। ठीक है, तो पब्लिक का थोड़ा सा होल्डिंग देख लेते हैं और इसको फिर देखते हैं, रैप अप करते हैं। पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा घटा है, 15.46 46% है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सी टोटल में कोई नाम आ जाए हम लोग का, वो देख लेते हैं। तो बहुत सारा हम लोग का जो म्यूचुअल फंड है, ऑब्वियसली इन्फोसिस में इन्वेस्टेड बहुत सारा म्यूचुअल फंड करता ही है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्फोसिस का ओवरऑल हम लोग देख लिए। रिजल्ट वाइज तो थोड़ा सा वीक आया है इस बार रिजल्ट, जस्ट क्योंकि रेवेन्यूज़ के नंबर थोड़े कम आए हैं, प्रॉफिट थोड़ा सा कम बना है। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म में इसमें प्लान है तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्विकली टेक्निकल वाइज देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस रहने वाला है। उसके हम लोग वीकली चार्ट पे चलेंगे और इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है एक जोन, वो 1370 का है। पहले भी हम इधर आसपास में बाइंग का सजेशन दिए हैं अपने जो मेरे फ्री ग्रुप में ऐडेड हैं उन्हें, और फिर से वही सजेशन रहेगा कि 1370 एक बहुत अच्छा लेवल है ऐड होने के लिए। लेकिन लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो हमारा सेम कंपनी इन्फोसिस जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो थोड़ा सा बुरा परफॉर्म किया है। बुरा क्या, बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है। अप्रॉक्सीमेटली आपको दिखेगा अगर डे चार्ट पे हम लोग चलेंगे तो एक नौ पहला जिस दिन हम लोग का रिजल्ट आया उस दिन तो 9.78%, और उसके अगले दिन भी जो एक लोग उम्मीद करके बैठे थे कि एक रिकवरी आएगा, वो भी नहीं आया और 1.43% का और फॉल आया है। तो मंडे को थोड़ा सा हमारा जो इन्फोसिस है वो गैप डाउन खुलने का हाई प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है कि ये जो 1370 का इमीडिएट जो सपोर्ट है उस पर भी सस्टेन ना करे। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में अपने रख सकते हैं। दूसरा जो उसका इमीडिएट एक सपोर्ट आता है वो 1300 के आसपास आता है, 1310 1315 के आसपास में। और उसके बाद अगर कोई और नीचे जाना चाहेगा तो 1250 एक अच्छा लेवल होगा ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म पे। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म का तो हम लोग बात कर लिए, अब शॉर्ट टर्म पे क्या। मंडे को एक हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ में देख सकते हैं शॉर्टिंग का, क्योंकि ग्लोबली ये मार्केट जो शेयर है हमारा ग्लोबली थोड़ा सा वीक है। ग्लोबल एज इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारा ये सेम कंपनी लिस्टेड है उसने अप्रॉक्सीमेटली 10% का फॉल दिखाया है 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में। तो हो सकता है कि मंडे को इसमें थोड़ा सा एक डाउन फॉल आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया इन्फोसिस का बात। अब
ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्फोसिस और सिर्फ एचडीएफसी का बात करना नहीं है, उनके हिसाब से, उनके रिजल्ट के हिसाब से क्या अफेक्ट आ सकता है जो आने वाला वीक है, उसमें क्या अफेक्ट आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि आईटी स्टॉक जो है यानी कि इन्फोसिस एक अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी में। तो अगर ये फॉल होगा तो निफ्टी में एक हम लोग का फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं। अब एचडीएफसी पे आते हैं। एचडीएफसी को क्विकली देख लेते हैं। आज इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट सामने है, ज़्यादा इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ओवरऑल नंबर देख लेंगे हम लोग। तो ओवरऑल हम लोग नंबर देख सकते हैं, ये सारा कुछ रिजल्ट लाख में है तो हम करोड़ में बताएंगे। तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 53,850 करोड़ का इस बार का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल से 2,000 करोड़ ज़्यादा है। तो यहाँ तो अच्छा है, लेकिन जो इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंड किया है एज इन जो इंटरेस्ट इन्होंने दिया है अपने एग्जिस्टिंग, जो भी मान लीजिए कोई एफडी करा के रखा है, किसी तरीके का इंटरेस्ट ले रहा है कोई इंसान इस बैंक से, तो सारा कुछ का जो नेट स्पेंड आया है वो 2,000 करोड़ ज़्यादा है। तो अगर आप 2,000 करोड़ का रेवेन्यू ज़्यादा बनाए हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आपने इंटरेस्ट में भी दे दिया है। ऊपर से मार्च जो मंथ होता है वो जनरली अप्रेजल मंथ होता है, तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है आप उनका सैलरी भी बढ़ाइएगा। तो आने वाले दिनों में वो जो एम्प्लॉय का कॉस्ट होता है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। और आप वो देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से 2,000 करोड़ ज़्यादा ही लगा है, और ये एक ऐसा कॉस्ट है जो कि कम नहीं होता है और बढ़ता ही है। आने वाले साल के जो भी अगला क्वार्टर होगा उसमें लोगों का सैलरी बढ़ा हुआ आएगा और उसमें और कॉस्ट बढ़ेगा ही। तो ये आप अगर व्यू 3, 4, 6 महीने का सोच के चल रहे हैं तो ये सब चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल हम लोग ये तो देख लिए कि रेवेन्यू बढ़ा तो है 2,000 करोड़, लेकिन उसी हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह भी इन्होंने बैंक ने दिया है। तो ओवरऑल सारा का सारा मतलब फैक्टर्ड इन है। ठीक है, और ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट आया है वो पिछले क्वार्टर से कम ही आया है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखिएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिएगा तो पिछले बार आया था कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़, 12,260 करोड़ कह लीजिए। इस बार आया है 12,047 करोड़। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा फॉल आया है, और जो एस्टिमेटेड रिजल्ट था एनालिस्ट के द्वारा उससे नीचे का ही परफॉर्म किया है। तो थोड़ा सा बहुत एवरेज सा रिजल्ट आया है, और थोड़ा सा जो एक लोगों का उम्मीद था एचडीएफसी बैंक से वो फुलफ़िल नहीं हुआ है। बाकी सारा कुछ ख़राब नहीं आया है इस बार। एनपीए इस बार सिग्निफिकेंटली घटा है। जो हमारा एनपीए पे अगर हम लोग चल जाएं इसके, तो हमारा जो बैंक है इस बार थोड़ा सा एनपीए घटाया है। पिछले बार अप्रॉक्सीमेटली 1.23% था, इस बार 1.12% है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर भी एक ठीक ठाक एनपीए रिड्यूस किया है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ओवरऑल हम लोग देख लिए दोनों का रिजल्ट। अब देख लेते हैं टेक्निकल वाइज एचडीएफसी क्या कर रहा है। देखिए, हम इसमें फ्रेश लॉन्ग का सजेशन नहीं देंगे, फ्रेश लॉन्ग एज इन, क्योंकि जो रिज़ल्ट के पहले ही इसने अप्रॉक्सीमेटली 10% का एक शार्प ट्रेंड दिखा चुका है, ऊपर जा चुका है 10%। ठीक है, बहुत अच्छा बाइंग आया था पिछले 10-15 सेशन में, और 10% के अप्रॉक्सीमेटली 10% से ज़्यादा ही हमारा एचडीएफसी उठा है। तो रिज़ल्ट का जो अच्छा पार्ट था वो तो फैक्टर इन हो चुका है, अब रिज़ल्ट का जो बुरा पार्ट है वो फैक्टर इन होना बाकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन दोनों का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, एचडीएफसी मेजर वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर एचडीएफसी टम्बल डाउन करता है तो बैंक निफ्टी हमारा टम्बल डाउन करेगा ही। बैंक निफ्टी अभी हम लोग का रीसेंट काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, जो बहुत दिन से हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था बार बार, उसको एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया है। सबसे बड़ा बात इस बार सस्टेन किया है। ठीक है, तो जो हमारा 42,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था उसको भी एक अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया है। अगर सस्टेन होना होगा तो होगा यहाँ पे, नहीं तो एक अच्छा हम लोग इसमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग ही कह लीजिए देख सकते हैं, जो कि हम लोग का लेवल रहने वाला है 41,676 और 41,167। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन दोनों रिजल्ट्स के वजह से क्या हो सकता है। देखिए, इन्फोसिस टम्बल डाउन करने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, उससे एक मेजर इम्पैक्ट आएगा हमारे निफ्टी पे। ठीक है, पहला तो ये चीज़ क्लियर है।
निफ्टी पे एक मेजर इम्पैक्ट आएगा और निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे भी खड़ा है, वो भी आप देख लीजिए चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे हम लोग का देख सकते हैं। अगर वनडे का चार्ट लगा दें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है, 17,800 के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर वो ब्रेकआउट दे दे, बाकी अगर स्टॉक सपोर्ट कर दे, जैसे रिलायंस सपोर्ट कर दे, आईटी स्टॉक जो भी हैं वो सपोर्ट कर दे, तो एक अच्छा हम लोग बैंक निफ्टी वाला स्टॉक सपोर्ट कर दे तो एक अच्छा मूव हम लोग 18,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग का जो इन्फोसिस है वो थोड़ा सा इस बार रिज़ल्ट ख़राब आया है, थोड़ा सा हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर पैनिक सेलिंग कह लीजिए, वो तो आएगा मंडे को, तो आना तय है, क्योंकि 10% से आसपास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी उसका पिटाई हो चुका है। तो जो मंडे का मार्केट है वो थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करने वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, 42,000 का एक ब्रेकआउट दे चुका है। एचडीएफसी का वो कैसे मार्केट लेता है उसको, वो हम लोग देखेंगे। अगर टम्बल डाउन करना शुरू किया, 42,000 सस्टेन नहीं किया, हम लोग ऑब्वियसली एक बार शॉर्ट ट्रेड लेंगे, शॉर्ट सेल साइड में जाएंगे, पी लेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग एक अच्छा 300-400 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का बात रहा निफ्टी का। निफ्टी में भी एक रिलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट जो डील होने वाला था वो भी कैंसिल हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें अभी नेगेटिविटी चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा यही रहेगा कि एक बार आप वेट एंड वॉच करें। लेवल्स टूट रहा है, सस्टेन कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद सस्टेन कर रहा है तो ही आप एंट्री लें। एकदम खुलते के साथ 9-15 में एंट्री लेने की सजेशन नहीं रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा रियल टाइम बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी, ऑप्शंस और जो भी हमारा स्विंग ट्रेड चल रहा होता है वो सब का जानकारी पाने के लिए हम लोग का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।